हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा जो मैथ्स 2 का नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, इंडेक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इफ़ यू लुक एट दोज ऑब्जेक्टिव्स, दोज आर सिंपली फॉर्मूलाज। तो वो फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं और उसमें टिक करना है, तो उसमें देयर इज नथिंग फॉर मी टू टीच यू लीनियर प्रोग्रामिंग। The value of objective function is maximized under linear constraint at the center, at 0 0, at any vertex of the feasible region, at the vertex which is at maximum distance from 0 0. So let me quickly explain. एक diagram बनाता हूँ मैं. Let me prepare it here itself. तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एक लाइन है और दूसरा लाइन है। एंड मान लेते हैं कि ये मेरा फीजिबल रीजन है, ये मेरा फीजिबल रीजन है। ओके, थोड़ा और एंड तक जाना चाहिए। तो ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है, ये O, ये A, ये B और ये C। मैं ये पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा एंड तक क्यों नहीं लिया सर ने, राइट। सो पूरा ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया यहाँ तक। फुल, ठीक है। तो ये होता है, इसको कॉन्वेक्स रीजन बोलते हैं, कॉन्वेक्स रीजन। और ये जो O, A, B, C है, ये क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स है फीजिबल रीजन के। जो शेडेड एरिया है उसे फीजिबल रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ता है? ये जो चारों कॉर्नर पॉइंट्स है उसकी वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ता है। चारों में से किसी भी पॉइंट पे जो है मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, राइट। सो इसका आंसर क्या दिख रहा है बेटा अभी आपको इतना समझाने के बाद? एट एनी वर्टेक्स होगा इसका आंसर। एट एनी वर्टेक्स, किसी भी पॉइंट पे फीजिबल रीजन का मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है। Which of the following is correct? Every LPP has an optional solution? No. Every LPP has unique solution? No. If LPP has two optional solution, then it has infinitely many solution. ये actually थोड़ा सा अधूरा सेंटेंस है। अगेन आई विल एक्सप्लेन इस सेंटेंस का क्या मतलब है। मान लेते हैं हमने ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ए और बी दोनों एक ही लाइन पे है, राइट। ए और बी दोनों एक ही लाइन पे है, तो ये दोनों वैल्यू का मैक्सिमम जो आंसर आया वो सेम आया। अगर मान लीजिए ऐसे हुआ, ए में भी मैक्सिमम और बी का मैक्सिमम सेम आया, इन दैट केस ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी विल ऑल्सो गिव द सेम मैक्सिमम आंसर। तो ये उन्होंने लिखा नहीं है कि ये दोनों पॉइंट सेम लाइन पे हैं ऐसा, ठीक है, बट दैट इज व्हाट वी थिंक वुड बी। आप थियरी पढ़ेंगे क्वेश्चन आगे का, तो वैसे ही उन्होंने नोट करके लिखा हुआ है। लेट मी टेल यू वेयर नोट करके उन्होंने कहाँ लिखा है, पेज नंबर 100 पे ऊपर लिखा हुआ है। सो विच मीन्स हम सी को टिक करेंगे। ओके, क्या लिखा है सी में? इफ LPP हैज टू ऑप्शनल सोल्यूशन then it has infinitely many solution। तो ये सेंटेंस राइट है, प्रोवाइडेड ए और बी सेम पॉइंट पे हो, ठीक है ना। ए एंड सी पे अगर सेम वैल्यू आता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं होगा, वही दो सोल्यूशन होगा, ए का और सी का। ए और सी सेम पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई एक्सप्लेनेशन। ये हमने टिक कर दिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP is a constraint, a function to be maximized or minimized. So this is the answer. You know that objective function maximum भी हो सकता है और minimum भी हो सकता है। Question 4, 5, 6 ये मैं skip कर रहा हूँ क्योंकि ये तो solve करके ही आंसर लेके आ सकते हैं, and we are not going to do here in this part। 7th, of all the points of the feasible region, optimal value of z is obtained at a point
inside feasible region? No. At the boundary of feasible region? No. At the vertex of feasible region? That is right, at the vertex of feasible region. जो चारों कॉर्नर पॉइंट है उसमें से कहीं पे भी. feasible region is the set of points which satisfy all the given equations. जितने भी कंस्ट्रेंट दिए होते हैं वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाला जो एरिया होता है उसी को feasible region कहते हैं. So all is the right answer. Ninth question, solution of LPP to maximize blah blah blah. Again I am not going to do this. 10th also I am not going to do. ये सब ग्राफ बनाने के बाद ही पता चल सकता है बेटा. 11th में कर सकता हूँ आपके साथ, और उसमें ये 13 गलती से टाइप हो गया है क्वेश्चन में. एक्चुअली वो आंसर है. देखते हैं. द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन आर. तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं. देन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम z इज इक्वल टू. तो इसमें एक्चुअली कुछ नहीं करना है. क्या करना है मैं बताता हूँ. तो पहले हम लिख लेंगे z इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं ठीक है, z इज इक्वल टू 6.5x प्लस y. अब ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं तो चारों के वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो. पहला 6.5 इंटू 0 प्लस 0. सर पहले का वैल्यू तो 0 आएगा. हाँ जी बेटा, छोटा कर ही देते हैं, बहुत ज़्यादा है. सेकेंड में 6.5 इंटू 3, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 0 0 सब्स्टिट्यूट किया है ना, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं इसको. पहले मैं 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 3 0 करूँगा, फिर 2 1 करूँगा, फिर 0/7/3. गड़बड़ हो गया. पहले मैं 0 0, फिर 2/0, फिर दिस एंड फिर दिस. ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया था. तो 6.5 इंटू 2 करूँगा प्लस y का वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर 13 आएगा बेटा. क्या कर रहा हूं मैं, चारों कॉर्नर पॉइंट्स को जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है ना z इज इक्वल टू, उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. ठीक है सर. 6.5 इंटू 12/7 प्लस 3/7. 6.5 इंटू 12/7 प्लस 3/7. तो ये कितना होगा, 6.5 इंटू 12, ये 78 होगा, और प्लस 3/7. सो दिस इज 81/7 एंड सर्टनली वो 13 से कम होगा, राइट. लास्ट 6.5 इंटू 0 एंड देन प्लस 1. सो दिस इज 1. तो ये जो चारों आंसर आए हमारे पास, उसमें से सबसे मैक्सिमम आंसर कौन सा है बेटा, ये वाला मैक्सिमम है. तो आपका राइट आंसर क्या हुआ बेटा, 2,0. ठीक है, समझ रहा है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. तो सेम लॉजिक करना है, कर लेते हैं फटाफट. तो z इज इक्वल टू 4x प्लस 5y. पहले अगर मैं 0 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो 0 आंसर आएगा ना. सेकेंड में 4 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 0, दिस विल गिव यू 12. थर्ड 4 टाइम्स 2 5 times 1, this will give you 13, and then 4 times 0 5 times 7/3, that will give you 35/3, and that will be less than 13 ना. 13 3 39 होता है, तो अगेन आंसर आता है 13. तो मैक्सिमम वैल्यू 13 कब हो रहा है बेटा, 2 और 1 पे हो रहा है. सो योर राइट आंसर इज 13, बी में. ठीक है, चलिए. इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन आर डैश 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 डैश, देन द पॉइंट ऑफ मिनिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज. तो अब इधर मिनिमम पूछा है, क्या करेंगे बेटा, चारों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और मिनिमम ढूंढेंगे. तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, और पहले x के जगह पे 2, y के जगह पे भी 2, तो कितना मिला बेटा, ये 6 प्लस 4 10. फिर सेकेंड में x के जगह 0 और y के जगह 10, ये तो 20 हो गया. थर्ड में x के जगह 4 और y के जगह 0, ये 12 हो गया. फोर्थ में x 2 और y 4, तो ये 6 प्लस 8 14 हो गया.
So the lowest happened 10, lowest value 10 है और that is happening at 2,2. Lowest is happening at 2,2. 14th, the half plane represented by 3x plus 2y less than or equal to 0 contains the point, constrains the point नहीं होना चाहिए, contains. क्या कहना क्या चाहते हैं वो लोग? contains. तो फीजिबल रीजन पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक जहां पे हमारा सोल्यूशन आ सकता है और दूसरा ऐसा एरिया जहां पे हमारा सोल्यूशन नहीं आ सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना है, पूरा सम तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, एक ट्रिक बताता हूं। जो पॉइंट्स हमें दिए हैं वो पॉइंट्स को आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए। जो पॉइंट्स 4 पॉइंट दिए ना, वो चारों के x और y वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए। जो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर है। एक और बार इमेजिन करिए, लाइन ड्रॉ किया, लाइन के नीचे वाला एरिया जो है वो फिजिबल रीजन है, बिकॉज इधर लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो ये चारों पॉइंट में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो हम बारी बारी वन सारे वैल्यूज को अगर डाल के देखेंगे, तो ओरली कर रहा हूं मैं, पहले का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, सेकंड का भी आंसर ग्रेटर देन 0, थर्ड का भी आंसर ग्रेटर देन 0, आई एम सॉरी फोर्थ का भी। थर्ड ही एक ऐसा आंसर है जिसमें अगर 0 0 डालेंगे तो वैल्यू विल बी आइदर 0, है ना, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लेस देन और इक्वल टू 0। सो 14th का राइट आंसर क्या है बेटा? सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं ना बेटा? 15। अब यहां पे 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 दिया है, तो चारों वैल्यूज में से ऐसा वैल्यू ढूंढिए जिसके x और y डालेंगे तो आंसर 14 से ज्यादा आना चाहिए। तो पहले में तो नहीं आएगा। सेकेंड 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। अब यहां ना क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, तो एक्चुअली यहां पे 14 हो रहा है। देखिए 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 14 हो रहा है। सी वैल्यू देख लेता हूं पहले, देन आई विल कम बैक टू दिस। 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, 12 प्लस 12 14, सॉरी 12 प्लस 12 24। तो यानी ये तो पक्का हमारा आंसर है बेटा, इसका वैल्यू 14 से ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो दो राइट आंसर हैं, 2 2 एज वेल एज 3 4। 1 1 अगर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो आंसर 14 से कम आ रहा है। ठीक है, चलिए fill in the blank. Graphical solution set of the equation x greater than 0, y greater than 0 lies in the first quadrant. ये 4 क्वाड्रेंट है, वो कह रहे हैं x और y दोनों 0 या उससे बड़े होने चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर कहां पे रहेगा बेटा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे x लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए दोनों क्वेश्चन में, दोनों सिंबल। तो रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन और इक्वल टू 0 लाइज वेयर? इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x और y दोनों 0 या उससे लेस होने चाहिए तो आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, थर्ड। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टाइसिस या वर्टेक्स, तीनों में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टाइसिस या वर्टेक्स ऑफ द फीजिबल रीजन। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी y लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चा सिर्फ y लेस देन और इक्वल टू 0 बोला है, सिर्फ y। तो y लेस देन और इक्वल टू 0 थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है ना। तो आंसर है थर्ड एंड फोर्थ। एंड इफ यू सी केयरफुली, क्वाड्रेंट्स लिखा है मतलब प्लूरल है, तो थर्ड एंड फोर्थ ये हमारा आंसर होगा। द कंस्ट्रेंट दैट अ फैक्ट्री हैज टू एम्प्लॉय मोर विमेन वाई देन मेन इज गिवन बाय। तो वाई ग्रेटर देन
x, ये इसका कंस्ट्रेंट को हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में डाल दिया। द गैराज एम्प्लॉयज 8 men टू वर्क इन अ शोरूम एंड रिपेयर शॉप। टोटल 8 लोग हैं शोरूम में और रिपेयर शॉप में, उनको काम देना है। द कंस्ट्रेंट्स, ये टाइपिंग बहुत गड़बड़ है इसमें, द कंस्ट्रेंट्स दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 men इन शोरूम। अगेन ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए, ये इनफैक्ट ये यहाँ से पूरा टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, इधर ये चालू हो रहा है। द कंस्ट्रेंट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 men इन शोरूम एंड एटलीस्ट 2 men इन रिपेयर शॉप आर। तो पहले हमें एक्चुअली एक अजम्पशन करना पड़ेगा कि x जो है वो शोरूम है और y है वो रिपेयर शॉप है। तो एटलीस्ट बोला गया है, तो दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये दो अलग अलग कंडीशंस है। एटलीस्ट बोला गया मतलब कम से कम, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आंसर आएगा। अ ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एज मैनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर। तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर y है, एज सेकेंड क्लास पैसेंजर दैट इज x। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकेंड क्लास के पैसेंजर हैं वो फर्स्ट क्लास से डबल है ना, डबल, एटलीस्ट डबल है, ऐसे बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट वर्ड यूज किया है। तो x अगर सेकेंड क्लास पैसेंजर है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y। x क्या है? सेकेंड क्लास पैसेंजर जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर के डबल से भी ज्यादा है। A dishwashing machine holds up to 40 pieces of large crockery. This constraint is given by, so x is less than or equal to 40. x number of crockery है जो 40 या उससे कम हो सकता है। State whether true or false, ये सारे नॉर्मली सब जो fill in the blanks है ना उसी से कनेक्टेड है। The region represented by inequality lie in the first quadrant, ये true है। The region represented by the inequality that lies in the first quadrant, ये false है ना, ये third quadrant right answer है। The optimum value of the objective occurs at the center, false है, occurs at the corner points। Graphical solution of x less than 0, y greater than 0 lies in the second quadrant। x less than 0 देखते हैं, x less than 0 मतलब कहाँ पे आ सकता है? ये भी और ये भी है ना, सेकेंड और थर्ड। बट y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 मतलब यहीं पे हो सकता है। सो लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। नेक्स्ट, साइना वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 24,000, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, इन बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। मैथमेटिकली दिस कंस्ट्रेंट इज x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 24, वेयर x इज इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड एंड y इज इन डिपॉजिट। ये एब्सोल्युटली ट्रू है, एकदम सही है। The point 1, 2 is not a vertex of the feasible region bounded by 2x plus 3y less than or equal to 6. This ये दो इक्वेशन दिया है और बोला है 1, 2 feasible region में नहीं है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं पहले। तो 2 into 1 क्या लिखा है देखते हैं, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। तो 2 into 1 प्लस 3 into 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है पहले इक्वेशन को। 5 into 1 प्लस 3 into 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इज इक्वल टू, देखो मैं समझा देता हूं आपको। द पॉइंट 1, 2 इज नॉट एट द वर्टेक्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, है ना। लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ टू एक्सप्लेन। अगेन रैंडम ग्राफ है, नॉट एग्जैक्टली ऑफ दिस वैल्यूज। ये एक लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, और ये दूसरा लाइन है, और ये लाइन है 5x प्लस 3y इज 15। ये एक्चुअल लाइन नहीं ड्रॉ किया, ठीक है। अब अगर वो ये पॉइंटर्स पे हैं, है ना,
अगर ये पॉइंट, ये दोनों लाइन के जो भी पॉइंट्स मैंने बनाए उसमें अगर होंगे तो उसकी वैल्यू अगर वो इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर यहां से ये पॉइंट अगर आप लेते हैं ग्राफ से और उसकी वैल्यू इसमें और इसमें डालते हैं तो वैल्यू इक्वल आएगी। ये पॉइंट की, ये पॉइंट की, जो इक्वेशन, जो लाइन पे वो पॉइंट है, जो लाइन पे वो पॉइंट है, वो पॉइंट की वैल्यू उस इक्वेशन में डालोगे तो LHS और RHS सेम आना चाहिए। तो हमारे ये दोनों वैल्यूज में, मैं वापस रिपीट कर लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। अगर 1 और 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नहीं आता है पहले में। सेकेंड में अगर हम डाल दें 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 तो उसमें भी नहीं आता है। मतलब ये जो 1, 2 है वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स में से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इज नॉट अ वर्टेक्स, तो ये ट्रू है, नॉट अ वर्टेक्स ट्रू है, राइट ना। आगे, द फीजिबल सोल्यूशन ऑफ LPP बिलोंग्स टू ओनली वन क्वाड्रेंट आई थिंक ये दो क्वेश्चन मिक्स हो गए ऐसे मुझे लग रहा है। द फीजिबल रीजन ऑफ ग्राफ दिस एंड दिस एग्जिस्ट, ऐसे बोला गया है, फीजिबल रीजन ऑफ दिस एंड दिस एग्जिस्ट। अब ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बताऊं कैसे। और मुझे लग रहा है यहां दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, 7th और 8th। तो मैं अज्यूम करता हूं जो फर्स्ट सेंटेंस है ना वो 7th है। द फीजिबल सोल्यूशन ऑफ LPP बिलोंग्स टू ओनली क्वाड्रेंट 1, तो नॉर्मली यस, बिकॉज x की वैल्यू और y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो इफ आई अज्यूम कि ये एक क्वेश्चन है तो पहले वाले का आंसर ट्रू है। ओके, सेकेंड पार्ट, द फीजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ x प्लस वाई लेस देन 1 एंड 2x प्लस 2y ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट, ऐसा वो पूछ रहे हैं। नो इट डजंट एग्जिस्ट, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 है, करेक्ट। दूसरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है। हाँ, तो एक लाइन बोलता है फीजिबल रीजन ये नीचे वाला एरिया है, दूसरा बोलता है फीजिबल रीजन ये ऊपर वाला एरिया है। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन है। तो दोनों कंस्ट्रेंट में कॉमन फीजिबल रीजन आ ही नहीं रहा है, तो इसका फीजिबल रीजन डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन में बोला है फीजिबल रीजन एग्जिस्ट करता है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है बेटा, चलिए एक्टिविटीज करते हैं। फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 8x प्लस 5y इज 40। अब इधर क्या करना है, पहले बोला है कंसिडर L1 इज 8x प्लस 5y इक्वल टू 40। अब पहले y इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो 8x 40 हो जाएगा तो x 5 हो जाएगा, तो ये आपको मिला 5,0। ठीक है, सेकेंड में x की जगह 0 डालना है तो 5y 40 हो जाएगा, तो y आपको मिलेगा 8, तो 0,8। ये हमें पॉइंट्स मिले। सेकेंड लाइन 4x प्लस 5y 40 है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट अगेन, y की जगह 40 डालोगे तो x 10 मिलेगा, तो ये पॉइंट हुआ 10,0। x की जगह 0 डालोगे तो y 8 मिलेगा, तो ये पॉइंट मिला आपको 0,8। ये जो पॉइंट है a, ये इन्होंने गलती से यहां लिख दिया, a इधर होना चाहिए। ओके, क्योंकि a फीजिबल रीजन में है ऐसा वो बोल रहे हैं ना। क्या बोला है, द कॉमन शेडेड रीजन OABO, that is this OABO is तो ग्राफिकल सोल्यूशन विद द वर्टाइसिस। अभी O का वैल्यू क्या है बेटा, 0 0, O का वैल्यू है 0 0। A का वैल्यू है ये जहां पे X का वैल्यू है और Y 0 है, यानी ये आपका A जो था वो ये है 5,0, ये A का वैल्यू है, A का वैल्यू है 5,0 और B जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, तो B का वैल्यू आपका होगा
0,8, b का वैल्यू आपका होगा 0,8। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ, तो 1 2 3 इक्वेशंस दिए हैं, 3 इक्वेशंस। पहले में अगर y0 डाल देंगे तो x5 आ जाएगा, x0 डालेंगे तो y3 आ जाएगा। सो 5,0 0,3। सेकेंड में ये क्या हो गया, अच्छा ड्रॉ लाइन एक ही बनाया क्या, एक मिनट ना टेक्स्ट बुक में चेक करता हूं, एक ही है, ओके एक ही लाइन ड्रॉ करने बोला है, उसके बाद आगे नहीं बोला है, और उन्होंने हमें ये वैल्यूज दे दिए, राइट, ओके। तो अब हमें क्या ढूंढना है, व्हाट आर दे आस्किंग अस, द कॉमन शेडेड रीजन OABO इज द सोल्यूशन विद वर्टाइसिस। तो ये तो गड़बड़ है भाई, वर्टाइसिस क्या है, DCADCBA होगा, ये OAB नहीं है भाई इधर, तो पूरा पूरा गड़बड़ है, पूरा पूरा गड़बड़ है क्वेश्चन में, तो ये है ही नहीं। कॉमन शेडेड रीजन इज, मैं इधर लिख लेता हूं सिर्फ, कॉमन फिजिबल रीजन इज ADCBA, ए पे स्टार्ट करके घूम के वापस आने का उधर, ठीक है। चलिए, तो ये सब अधूरा छोड़ना पड़ेगा बेटा। श्रद्धा वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटमोस्ट 25,000, कम से कम 25,000, आई एम सॉरी एटमोस्ट यानी मैक्सिमम 25,000 उसको इन्वेस्ट करना है। तो यहां जो इक्वेशन है ना वो लेस देन और इक्वल टू अभी से लिख दिया। शी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10,000 इन वॉट, इन सेविंग सर्टिफिकेट, तो एटलीस्ट 10 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे लिख दिया। आगे एंड एटलीस्ट 15,000 इन फिक्स डिपॉजिट, तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000, ठीक है ना। टोटल इंटरेस्ट Z, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग सर्टिफिकेट पे, 7% मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट, तो मैक्सिमाइज Z इज 5% ऑफ X प्लस 7% ऑफ Y, है ना। तो यही मैक्सिमाइज में भी आएगा, तो मैक्सिमाइज सेम आप लिख सकते हैं इधर ही, और सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू 3 इक्वेशन होंगे आपके, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 25, x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मैं बाजू में लिख रहा हूं x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, एंड वन मोर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट वन, द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ LPP इज गिवन बाय द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। O के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, O के कोऑर्डिनेट होता है 0 0, A के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, तो इधर आधा अधूरा दिया है, A के कोऑर्डिनेट 5,0 नीचे दिया हुआ है, तो ये ऊपर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है 5,0। B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,3, आई डोंट नो हाउ दिस केम, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,3 एंड C के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,3। तो ये अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x के जगह पे 5, सो 15 होगा, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं x के जगह 4 तो 12 होता है, y के जगह 3 तो 6 होता है, और 12 प्लस 6 18 होता है, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो रहा है, z इक्वल टू 14, सो z इज इक्वल टू 18, सॉरी 14 नहीं, occurs at a point B when x is 4 and y is 3, okay। next one, ये एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कैन आई लीव इट टू यू फॉर प्रैक्टिस, आई थिंक आई कैन, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट फॉर अ क्लास,
तो मैं एब्रप्टली यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। इसमें किसी को फिर भी डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। थैंक यू बेटा।